हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जुलाई से नए नए जो एनिमे आएंगे, मैं उन सभी को चैनल पर कंटिन्यू रखूंगा। तो एनिमे वाले फैंस अभी भी चैनल पर बने रहना। एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक बंदा आ चुका रहता है और ये हमारी यून का अच्छा दोस्त रहता है और वो काफी जल्दबाजी में उसे बता रहा होता है बाकी सारी चीजें। तब यून उससे कहता है, अरे जरा शांत होकर आराम से बताओ। तब वो बताता है कि आपको पता नहीं है, वो लोग आपसे इस जगह को हथियाना चाहते हैं और इसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो सभी लोग आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ ताकि आपका सामान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग लें और यहाँ से आपको दूर कहीं और ले जाएं। उन लोगों ने एक असेसमेंट रखा है और जब हमारा यून उस असेसमेंट को पूरा करने के लिए जाएगा तभी वो लोग मौका देखकर पब्लिक के सामने ही इसे मार डालेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसका दोस्त उसे कह रहा होता है कि देखिए, ये बस एक कमरा ही तो है, आप इसे जाने क्यों नहीं देते हैं? आप उन लोगों को ये सौंप दीजिए वरना वो लोग आपको मार देंगे, आप असेसमेंट में भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन यूनुस से कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और सोच रहा था कि सबसे पहले तो मुझे स्पिरिट ग्रास गार्डन में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत अच्छी अच्छी वादियों और पहाड़ियों को। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये रहते हैं शैंगुन टाओ और ये इंचार्ज रहते हैं स्पिरिट ग्रास के और ये यहाँ के एक लौते एल्केमिस्ट हैं। यहाँ के ये मास्टर भी हैं और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन भी हैं। हालांकि जो स्टूडेंट हैं इनसे डरते भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने डिस्पल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ अगर उनसे एक हल्की सी भी गलती हो जाए तो वो उन्हें मेडिकल गार्डन से बाहर ही निकाल देते हैं। मतलब फिर उसके बाद आने का कोई मौका ही नहीं रहता है। और यहाँ तक कि जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके साथ भी यही हाल होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यून वहाँ पे आ चुका रहता है। वो कहते हैं, तो तुम ही वो कचरे हो जिसे सब लोग कचरा बुलाते हैं? वो कहता है कि सर, मेरा नाम यून है और मैं यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ। वो कहता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फाइनली कोई ऐसा बंदा तो यहाँ पे आया जो कि सचमुच स्पिरिचुअल पावर को समझता हो। और उन सभी बेकार के कचरे हैंडीमैन से तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। आगे मास्टर उससे ये कह रहे होते कि देखो, मुझे तुम्हारे पास्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम अभी यहाँ पर आए हो, मुझे अभी तुमसे लेना देना है। अगर तुम यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर एक भी हल्की सी भी गलती हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला हूँ। यून कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और वो फिर इसको एक बोतल पकड़ा देते हैं। उस बोतल के अंदर करीबन 300 स्पिरिचुअल सीड्स रहते हैं और वो कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इन सारे सीड्स को पौधों में बदलना है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर 100 सीड से कम हुए तो तुम जहां से वापस आए हो वहां पर खुद ही चल जाना, मैं नहीं कहने वाला हूँ। एक बुक भी मिल चुकी रहती है और अब वो खुश हो जाता है। सोच रहा था कि चलो कम से कम मैं इसे तो ट्राई कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये इस चीज को बहुत लंबे वक्त से ट्राई करना चाहता था अपने चाउटिक स्पेस में। क्योंकि आपको पता है चाउटिक स्पेस में स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है, तो ये काफी जल्दी इन सीड्स को वहां पर बड़ा कर सकता है। और साथ ही साथ अब इसे एक मौका भी मिल गया रहता है, इंप्रेस करना रहता है मास्टर को, क्योंकि मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी रहते हैं। तभी तुरंत ही चाउटिक स्पेस में पहुंच चुका रहता है और जितने भी सीड्स रहते हैं ज्यादातर को ऐसे ऐसे डाल देता है। और फिर इधर हमें स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि कैसे हो मेरे बच्चे, वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरीके से याद दिला देना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम ट्रेजर है और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जैसा मैंने तुमसे कहा है। लेकिन एक और बात याद रखना, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, किसी को भी इस जगह के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ये एकदम सीक्रेट है और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। और तुम्हें एक और बात बता दूं कि तुम्हें गिल्टी होगा अगर कि तुमने जेड को कैरी किया तो। और ये उसकी बात अच्छी तरीके सुन रहा था, कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, मैं सब देख रहा हूँ सब देख रहा हूँ। और फिर अगले पल हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जितने भी बीज यहाँ पर बोए थे वो सभी अचानक से इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से तो ये इन सीड्स को कभी भी इतना ग्रो नहीं कर पाता 3 दिन के अंदर भी, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी ही ग्रो हो चुके हैं, जिसे देखकर एकदम ये हैरान था। मगर अब घबराने की बात तो एक ये रहती है कि इसने ज्यादातर सीड्स का इस्तेमाल कर दिया है और अगर मास्टर इससे पूछेंगे कि तुमने ये कैसे किया है तब तो एक्सप्लेन करना नामुमकिन हो जाएगा और फिर वो सारा राज जान जाएंगे। अब यहाँ पर ये काम करता है, वापस चला जाता है अर्थ में और बैठ के सोच रहा होता है कि चलो बुक को देख लेते हैं, बुक में कैसे कैसे लिखा है। फिर बुक में जानकारी ले रहा होता है कि सीड्स किस तरीके से है और ऐसे ऐसे इस वक्त इसे करना है, क्योंकि उसका भी एक टाइमिंग रहता है कि इतने देर में ये इतनी सीड्स कर सकता है अपने पूरे प्रोसेस के साथ। फिर आराम से बैठा हुआ रहता है और कह रहा था कि चलो अच्छी बात है, लेकिन ये पूरे इंटायर क्विंशुन गेट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क मेरे ऊपर थोपा क्या है। फिर से ये वापस आ जाता है चाउटिक वर्ल्ड में और अपना सीट का देख रहा होता है। तब स्पिरिट इधर कह रहा होता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर वापस आ गए, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की थी, मुझे भी तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। लेकिन वो पीछे मुड़ता है तो वो गायब हो चुका था। फिर से ये आ जाता है अपने वर्ल्ड में और देखता है कि हाँ, ये सीट्स तो बेहतरीन है, जिस तरीके से मैंने इन्हें डिजाइन किया है बिल्कुल दोनों सीट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलो अब एक बार चलकर वापस से इसे करते हैं। उसके बाद ये फिर से टेलीपोर्ट होकर चाउटिक वर्ल्ड में आ चुका रहता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है वो वापस से चला भी गया रहता है 1 सेकंड के अंदर, जिस देखने के बाद स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है
कह रहा था कि ये मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर हमें यून को दिखाया जाता है, जब वो वापस आके देखता है तो सीड्स एकदम मैच हो रहे होते हैं, क्योंकि उसने ज्यादा सीड्स डाल दिए थे तो उसे सीड को कम करना था और उन्हें दिखाना था कि इसने ज्यादा सीड का इस्तेमाल नहीं किया है। और सोच रहा होता है कि चलो फ्यूचर में मुझे लगता है जब तक चाओटिक गेट मेरे पास रहेगा तब तक मैं बड़े आराम से सब चीज काम कर सकता हूँ। काफी ज्यादा खुश रहता है और इधर सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये 1-2 दिन से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये जगह है बहुत ज्यादा खतरनाक और ये है कमजोर। और उधर हमारा यून सोच रहा था कि मैंने बहुत बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, 3 साल बर्बाद कर डाले और मैं देखना सबका मुंह बंद करके रहूंगा। तब तक वहां पे सामने में उसका दुश्मन आ जाता है, कह रहा होता है कि तो तुम यहाँ पर आ ही गए। और उधर यूनुस से कह रहा होता है तुम मुझे सेक्ट से एक्सपेल करवाना चाहते हो, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। और लेकिन मैं देखना, मैं वो रूम तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, किसी भी हाल में वो रूम तुम्हारा नहीं होने वाला है। लेकिन उस बंदे को गुस्सा आ जाता है, कह रहा होता है कि देखो मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ, चीजों को अपने लिए ज्यादा मुश्किल मत बनाओ, चुपचाप मुझे वो कमरा दे दो। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या है, लेकिन सभी लोग उस कमरे को बहुत चाहते हैं। आप उसे कमरा बोलिए, क्विंशुन गेट बोलिए, बात एक ही रहेगा। देखो तुम एक हैंडी मैन हो और तुम इसके लायक भी नहीं हो, फ्यूचर में तुम संभाल भी नहीं पाओगे, तुम्हें इसका रिग्रेट होगा, इसलिए चुपचाप वो मुझे दे दो। लेकिन यून इधर कह रहा होता है रिग्रेट, मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं होने वाला, आप चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और जाओ अपने रास्ते। और फिर ये भी अपने रास्ते निकल चुका रहता है। इधर हमें 3 दिन के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर इसने सारे सीड्स को कल्टीवेट कर लिया होता है और साथ ही साथ इसका स्पिरिचुअल जो पावर होता है वो लेवल 2 पे बढ़ चुका रहता है। अब ये दिन आ चुका रहता है, अगर आज ये जाकर मास्टर से नहीं मिलेगा तो मास्टर तो इसे ऐसे ही लात मार के बाहर निकाल देंगे। वो कहाँ पे थे, हाँ माउंटेन पे होंगे। फिर जाता है माउंटेन पे और मास्टर को दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर ये लीजिए, ये वो सारे सीड्स हैं जिन्हें मैंने कल्टीवेट किया है। मास्टर जब देखते हैं तब वो भी हैरान रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बस 70-80 सीट से ये ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन वहां तो 200 सीट्स रहते हैं। और सोच रहे थे क्या ये बच्चे सचमुच लगातार 3 दिनों से बस इसकी प्रैक्टिस ही करते जा रहा होता है। और फिर वो कहते हैं कि बहुत अच्छे, उतना बुरा भी नहीं है, वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन बाद में तुम्हें इससे भी ज्यादा हायर लेवल के सीट्स मिलने वाले हैं, तो इसके लिए थोड़ी एनर्जी भी अपनी बचा के रखना। और चिंता मत करना, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा कोई भी तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पर जो यून रहता है वो मास्टर के सामने एक रिक्वेस्ट रखता है, वो ये कि उसे पर्सनल डिस्पल वापस से बनना है, मतलब ऑफिशियल डिस्पल सेट का वापस से बनना है। और जब वो बन जाएगा तब एक ना एक दिन मास्टर का बकाया सारा चुका देगा। मास्टर उससे कहते हैं लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आखिर तुम ऑफिशियल डिस्पल क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब तब ये बता रहा होता है कि मैं अपने फादर की लाइफ के लिए बनना चाहता हूँ। और फिर बता रहा होता है कि कैसे कैसे उन लोगों ने इसके फादर को धोखा दे दिया और फिर अब उसके फादर एक डंजन में कैद हैं, अब इसे बचाना है। लेकिन अगर ये ऑफिशियल डिस्पल नहीं बनेगा तो उन्हें बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कह रहा होता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर मास्टर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कह रहे होते इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा लक्ष्य, ठीक है लेकिन वादा करो कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी काम नहीं करोगे। और फिर वो जाने लगते हैं, साथ ही साथ उसे कुछ और भी ज्यादा पावरफुल सीट्स दे देते हैं और कहते हैं कि जब तुम अगली बार आओ तब इन्हें भी करके ले आना। और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।